हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास 9th एंड 10th की इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज मॉडल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज इट इज वेरी इजी ऑल्सो, अगर हमने इसको ध्यान से समझ लिया है। ओके अगर हम क्लास 10th के एग्जाम फॉर्मेट की बात करें तो क्लास 10th के एग्जाम में 10 मार्क्स की ग्रामर आती है और उस 10 मार्क्स में से 1 और 2 मार्क्स के मॉडल्स रहते ही रहते हैं। तो इसको लर्न करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज हम इसको बहुत माइन्यूटली सीखने वाले हैं कि कहाँ पर हम किन सिचुएशन में किस मॉडल वर्ड का यूज करते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल्स होते क्या है। बेटा मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब, दे आर द हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब को या फिर प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करते हैं। जो हमारी मेन वर्ब होती है, जो हमारा एक्शन होता है, उसको हेल्प करते हैं। लाइक आई कैन स्विम, तो मेरी स्विमिंग के बारे में, मेरी एबिलिटी के बारे में बता रहा है कैन वर्ड, जो बता रहा है कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, और वो किसको हेल्प कर रहा है, स्विम वर्ड को, जो कि मेन वर्ब है, एक्शन है, उसको हेल्प कर रहा है। ओके सो मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। 2 or 3 things which I want to tell about models. First thing, तो they you do not agree with the subject. वैसे अगर हम बात करें, हमारी जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, दे अग्री विद द सब्जेक्ट, बट मॉडल वर्ब डू नॉट अग्री विद द सब्जेक्ट. दे डू नॉट अलोन यूज्ड इन अ सेंटेंस, they are always used with the main verb, helping verb in the sentence, and they are used to express our attitude, कि हमारा एटीट्यूड क्या है, यानी कि हमारा मोड और मैनर क्या है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और विच वर्ड्स आर यूज्ड एज ए मॉडल? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, must, ought to, need, dare, used to. These are the modal auxiliaries verb, or we can say modals. They are not used alone. इनको अकेले कभी भी नहीं यूज किया जाता। They are always used with the principal verb. And now we'll learn one by one about all the models. बहुत minutely जो है हम इनके यूसेस को सीखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर हम कौन कौन से मॉडल को यूज करते हैं। First of all, we'll discuss about beta will. Will is used to express the pure future with second and third person. Second and third person के साथ फ्यूचर के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन, यू प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता कौन है? फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, सेकंड पर्सन इज द लिसनर, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो लिसनर के लिए, सेकंड पर्सन के लिए हम जो है यू प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही, शी, इट, दे आर यूज्ड फॉर द थर्ड पर्सन। सो विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्योर फ्यूचर के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस आवर विलिंगनेस। अब यहाँ पर देखना है, थोड़ा सा चेंज है। अगर हम अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी इंटेंशन बताना चाहते हैं, मतलब अपनी इच्छा, अपनी इंटेंशन, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो विल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ। ओके वैसे तो ये जो है फ्यूचर टेंस के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज किया जाता है, लेकिन अगर हम अपनी इंटेंशन, विलिंगनेस, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो will is used with first person. Like I will write to you again, this is the promise. I will help you, willingness और हमारी intention को express कर रहा है। He will fight to the finish, ये हमारी determination को express कर रहा है। Okay, next one is to express a characteristic habit, हमारे characteristic habits को express करने के लिए, assumptions को express करने के लिए। अब characteristic habits क्या होती हैं? ऐसी habit, ऐसी trait, ऐसी क्वालिटी जो हमारे कैरेक्टर में होती है। लाइक अ डॉग विल ऑलवेज ओबे हिज मास्टर, डॉग जो है यूजुअली अपने मास्टर्स को ओबे करता है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है, ये उसकी ट्रेट है, ये उसके कैरेक्टर की क्वालिटी है। तो टू एक्सप्रेस द कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट्स वी यूज विल, टू एक्सप्रेस द अजम्पशंस, टू एक्सप्रेस द इन्विटेशन एंड रिक्वेस्ट। हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, असम्पशन, इन्विटेशन और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही करेंगे। ओके क्लियर? will is never used with first person in interrogative sentences. will का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ हम interrogative sentences में कभी भी नहीं करते हैं। like will I do it? no, this is the wrong sentence. we can say shall I do it for you? ओके वो वहां पर जो है सजेस्ट ही कर रहा है, आपको एडवाइस कर रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि क्या मैं आपके लिए ये काम करूं। ठीक है, तो विल इज नेवर यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस। दिस इज द यूज ऑफ द विल। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट इज शेल। शेल, अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ शेल? शेंट और शेल नॉट, वी कैन राइट। शेल इज यूज्ड, कहां पर यूज किया जाता है? सेम, टू एक्सप्रेस द प्योर फ्यूचर विद द फर्स्ट पर्सन। विल का यूज हमने किसके साथ किया? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया। और शेल का यूज किसके साथ किया जाता है? फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है। लाइक वी शैल लर्न दिस लेसन टुमारो, आई शैल हेल्प यू। Okay, so with first person we use shall in the pure future actions. To ask for advice,
अगर किसी को कोई एडवाइस करना है, सजेशन देना है, रिक्वेस्ट करना है, एडवाइस, सजेशन एंड रिक्वेस्ट के लिए इन सब के साथ भी जो है शेल का यूज किसके साथ किया जाता है? फर्स्ट पर्सन के साथ यूज किया जाता है इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में विल का यूज कभी नहीं किया जाता। शेल का यूज जो है फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, लाइक शेल आई ब्रिंग अ कप ऑफ tea for you, this is the request. Shall I open the window for you, this is advice. Shall we meet tomorrow, this is the suggestion. तो with first person in interrogative sentences किसका यूज किया जाता है? shall का यूज किया जाता है to express the command, threat, warning, promise, assurance, determination. इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हम shall का यूज करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। वैसे तो shall is used with first person, लेकिन अगर हमें कमांड, थ्रेट, वार्निंग और प्रॉमिस, अश्योरेंस को एक्सप्रेस करना है तो हम जो है शेल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। ओके, शेल इज यूज टू एक्सप्रेस द माइल्ड एडवाइस। शेल का यूज हम जो है एडवाइस देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन वो जो है बहुत ही माइल्ड एडवाइस देने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज द यूज ऑफ विल एंड शेल। नेक्स्ट मॉडल इज वुड। वुड, where do we use would? Would is used to express the past habit. First uses कि past की हमारी habits को express करने के लिए हम would का use करते हैं। Like my father would always read me stories at night. रात के टाइम पर मेरे फादर मुझे हमेशा स्टोरीज सुनाते थे, अब नहीं सुनाते हैं। ये उनके पास्ट की हैबिट थी। तो टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स वी यूज वुड। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हमें किसी से बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो हम वुड का यूज करते हैं। देखिए बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने जो है शेल का यूज भी किया था, लेकिन माइल्ड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या फिर माइल्ड एडवाइस के लिए हम शेल का यूज करते हैं। तो टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट हम जो है किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। लाइक वुड यू प्लीज ओपन द डोर, I would like to see the principal. So this express the polite request. So to express the polite request, two uses we have discussed. To express the past habit, to express the polite request, to express a wish and preference. अगर हमारी कोई इच्छा है, हमारी कोई डिजायर है, तो अपनी डिजायर को, अपनी विश को, अपनी प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। लाइक आई विश यू वुड कम विद अस, काश तुम जो है उनके साथ आते। ये क्या है? विश है। Would that he were here, ये भी क्या है? वो विश है, काश वो यहाँ पर होता। I would rather drink coffee than tea, this is our preference. तो अपनी प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम would का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो हमारी इमेजिनेशंस में है। लाइक आई वुड बाय अ कार इफ आई वन अ लॉटरी, अगर मेरी लॉटरी लग जाती तो मैं जो है कार खरीदता। तो ये उसकी इमेजिनेशंस में है, भाई कब उसकी लॉटरी लगेगी, कब वो कार खरीदेगा। तो ऐसी कंडीशंस जो हमारी इमेजिनरी कंडीशंस है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। तो वुड हमने यहाँ पे 4 यूसेज सीखे। टू एक्सप्रेस आवर पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस द पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस आवर विश एंड प्रेफरेंसेस एंड टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशंस। इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। ओके, शुड, शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये इसकी सबसे ज्यादा यूसेज होता है। अगर हमें किसी को उसकी ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस बतानी है कि भाई क्या किसी की ड्यूटी है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है शुड का यूज करते हैं। लाइक यू शुड ओबे द रूल ऑफ स्कूल, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन, we should obey our parents, we should respect our teachers. तो हमारी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग द एडवाइजेबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी, अगर किसी की कोई डिजायर है और कोई एडवाइस कर रहा है तो वहां पर भी जो है शुड का यूज किया जाता है। लाइक वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, you should not be late, this is the obligation and this is desire also. Like कोई बच्चा जो है घर से बाहर जाता है और उसके पेरेंट्स ये डिजायर कर रहे हैं, लाइक ये इच्छा कर रहे हैं कि भाई वो जल्दी से टाइम पर घर आए, तो वो उसको क्या कहते हैं? यू शुड नॉट बी लेट। ओके, यू शुड वर्क मोर ऑफन, ये एडवाइस है, आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। तो टू एक्सप्रेस द एडवाइजेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी वी यूज शुड। शुड ऑफन इंप्लाइज अ माइल्ड सजेशन एंड एडवाइस। शुड जो है माइल्ड सजेशंस और एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ मस्ट और ought to। अगर हमें ऐसी ड्यूटीज बतानी है कि वो तो आपको करनी ही करनी है, तो टू एक्सप्रेस दोज ड्यूटीज वी यूज मस्ट एंड ought to। लेकिन हाँ, माइल्डली अगर हम किसी को उनकी ड्यूटीज, उनके ऑब्लिगेशंस को याद दिलवाना चाहते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है शुड का यूज करते हैं। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फेरेंस, यानी कि ऐसे थिंग्स जिनके अंदर कोई लॉजिक होता है। लाइक वी शुड हैव आवर डिनर बिफोर सनसेट, हमें सनसेट से पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। एंड व्हाट इज द लॉजिक? क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो डाइजेस्ट होने में 2 to 3 आवर्स लगते हैं, और अगर हम लेट खाना खाते हैं तो हमारा जो रात का डिनर है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो दिस इज द लॉजिक, वी शुड ईट आवर डिनर बिफोर द सनसेट।
फॉर एक्सप्रेसिंग द सपोजिशन एंड अजम्पशन, अगर हम कुछ सपोज और अजम्पशंस कर रहे हैं किसी चीजों को, टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों वर्ड्स का ही सेम मीनिंग है। तो लॉजिकल इन्फेरेंस को बताने के लिए, सपोजिशन और असम्पशन को एक्सप्रेस करने के लिए, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। लाइक दे शुड बी होम एट होम नाउ, दिस इज द पॉसिबिलिटी। इफ ही शुड सी मी देयर ही विल बी एंग्री, दिस इज द प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन हो सकता है कि मुझे अगर वो वहां देखे तो वो गुस्सा हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी है इसके पीछे। ओके, टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर लेस्ट, लेस्ट के बाद पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम जो है शुड का यूज करते हैं। ऐसे पर्पस जिनके अंदर कोई ना कोई फियर होता है। क्या? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब हमें हार्ड वर्क क्यों करना है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द हार्ड वर्क? अदरवाइज क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे। सो यहाँ पर फेल होने के पीछे फियर भी है और वो पर्पस को भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए जहां पर कोई ना कोई फियर होता है वहां पर हम जो है शुड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट मे एंड माइट। मे, इसके यूसेस बहुत इजी हैं, लेकिन हाँ इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अगर हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन की बात करें तो अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और वैसे भी ये बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज किया जाता है। टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आई कैन से, देखिए बेटा पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे एंड माइट दोनों का यूज किया जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज करेंगे, और अगर लेस पॉसिबिलिटी है तो माइट का यूज करेंगे। ओके, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इट इज रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में कभी भी जो है रेन हो सकती है। एंड इफ देयर आर क्लाउड इन द स्काई एंड इट इज डार्क आउटसाइड, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई शायद रेन होगी ही होगी। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुडे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब रेनी सीजन है तो किसी भी टाइम रेन हो सकती है। सपोज देयर इज सन इन द स्काई, और हल्का हल्का सा जो है कभी सन छिप रहा है कभी बाहर निकल रहा है और हमें लग रहा है कि शायद रेन हो भी जाए, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर लेस पॉसिबिलिटी है, हमें सन भी दिखाई दे रहा है स्काई में। तो टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वी यूज मे, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी वी यूज माइट। टू एक्सप्रेस द परमिशन, फॉर टेकिंग द परमिशन, जो मे का सबसे ज्यादा यूज होता है। आप एज अ स्टूडेंट सारा दिन जो है स्कूल में परमिशन लेने के लिए मे का यूज करते हैं। लाइक मे आई कम इन मैम, मे आई गो देयर, मे आई यूज टू वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर। सो मे का यूज जो है आप सारा दिन जो है परमिशन लेने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज समझते हैं बेटा, फॉर टेकिंग परमिशन मे एंड कैन बोथ आर यूज्ड। अगर हमें ऑफिशियली किसी से परमिशन लेनी है, लाइक आप स्कूल में अपने टीचर्स से लेंगे, प्रिंसिपल से लेंगे, कोऑर्डिनेटर्स से लेंगे, तो ऑफिशियली परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। और अनऑफिशियली परमिशन अगर आपको लेनी है, लाइक आपको फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, कजन, सिबलिंग्स, इन सबसे अगर आपको परमिशन लेनी है तो वहां पर परमिशन लेने के लिए आप किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। लाइक सपोज यू वांट टू यूज माय पेन, so how will you take permission? Ma'am, may I use your pen? Suppose you want to use the pen of your friend, so how will you take permission? Can I use your pen? ठीक है, ऑफिशियली अगर हमें परमिशन लेना है तो हम मे का यूज करेंगे, अनऑफिशियली अगर हमें परमिशन लेना है तो हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ओके, टू एक्सप्रेस आवर विश, यानी कि किसी को ब्लेसिंग्स, फेथ और होप को एक्सप्रेस करने के लिए हम मे का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस पर्पस, किसी पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज किया जाता है। देखो, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे। परमिशन, मे आई कम इन सर। विश को एक्सप्रेस करने के लिए मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव्स यू अ ब्यूटीफुल लाइफ, मे गॉड गिव्स यू अ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ठीक है, तो दीज आर द ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स को, विश को, फेथ को, होप को एक्सप्रेस करने के लिए मे का यूज किया जाता है। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड वर्किंग हार्ड टू गेट अ स्कॉलरशिप? तो पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? मे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बेटा माइट। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस द लेस पॉसिबिलिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया जब हम मे के यूसेस को सीख रहे थे, कि माइट का यूज जो है लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। लाइक इट माइट रेन टुनाइट, हो सकता है आज रात को बारिश हो। ठीक है, टू एक्सप्रेस द परमिशन, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए मेनली जो है कौन से मॉडल्स का यूज किया जाता है? मे और कैन का यूज किया जाता है। इसका करते हैं लेकिन बहुत लेस जो है माइट का यूज परमिशन लेने के लिए किया जाता है। माइट का परमिशन लेने के लिए मेनली यूज जो है मे और कैन का करते हैं। ओके, माइट आई स्टार्ट द डिस्कशन, परमिशन है बट बहुत, यहाँ पे आप मे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैन भी यूज कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस द गेस, हाँ
माइट का यूज सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है, पॉसिबिलिटीज के लिए भी होता है, लेकिन मेनली जो माइट का यूज सबसे ज्यादा हम करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, टू एक्सप्रेस अ गेस। सपोज हम कोई गेस लगाना चाहते हैं, कुछ गेस करना चाहते हैं, तो उस गेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। लाइक दैट माइट बी द पोस्टमैन, वो पोस्टमैन हो सकता है। आर एसएसटी टीचर माइट बी सिटिंग इन द स्टाफ रूम। तो पॉसिबिलिटीज या गेस एक्सप्रेस करने के लिए, अपने गेस लगाने के लिए हम माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन 3 कंडीशंस में हम माइट का यूज करेंगे, टू एक्सप्रेस द लेस पॉसिबिलिटी, टू टेक द परमिशन एंड टू एक्सप्रेस आवर गेस। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट कैन एंड कुड। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस द परमिशन। अभी मैंने आपको पीछे जब हम माइट के यूज को सीख रहे थे तब मैंने आपको बताया कि परमिशन लेने के लिए हम माइट और कैन दोनों का यूज करते हैं। इफ यू वांट टू टेक परमिशन ऑफिशियली विल यूज मे, इफ यू वांट टू टेक परमिशन अनऑफिशियली लाइक अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स कजन्स, अपने रिलेटिव्स, इन अपने पेरेंट्स, इन सब अपने फ्रेंड्स, इन सबसे परमिशन लेना है तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे अनऑफिशियली परमिशन लेने के लिए। टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस द एबिलिटी, देखिए जो मेन यूज हमारी एबिलिटीज और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जो कैन का मेन यूसेज है वो क्या है, किसी की एबिलिटी या फिर उसकी कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक आई कैन रन फास्ट, आई कैन वे 100 kg, आई कैन क्लाइम ऑन द ट्री, आई कैन स्विम, दीज आर माई एबिलिटीज, दीज आर माई कैपेबिलिटीज। तो किसी की कैपेबिलिटी, किसी की कैपेसिटी, किसी की एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो दीज आर द यूसेज ऑफ कैन। अगेन विल डिस्कस टू एक्सप्रेस द परमिशन, परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, और एबिलिटी और कैपेसिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए इन सब कंडीशंस में हम जो है किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। नाउ कुड, इट इज रिलेटेड विद लिटिल बिट कैन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड जो है क्या है, कैन की पास्ट फॉर्म है। लाइक कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। ओके, तो कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। फर्स्ट यूसेज देखिए आप, टू एक्सप्रेस द एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन द पास्ट। प्रेजेंट में अगर हमारी कोई एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। अगर हमारी पास्ट में कोई एबिलिटी और कैपेसिटी रही तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करेंगे। ओके, लाइक ही कुड स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ। अपने यंग डेज में वो बहुत अच्छे से स्विमिंग कर सकता था। I could give him an answer if he had asked me. अगर वो मुझसे पूछती तो मैं आंसर कर सकती थी, अब पूछा नहीं तो मैंने आंसर भी नहीं किया। ओके, सो हमारी पास्ट की एबिलिटीज, कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। प्रेजेंट की एबिलिटीज और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज होता है, और पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट और हमने कहाँ पे पढ़ा था, वुड के साथ, है ना। वुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड और कुड दोनों का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर लेस और स्ट्रॉन्ग वाली कोई बात नहीं है, वुड और कुड दोनों का यूज जो है हम पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कंडीशन के दौरान, किसी कंडीशन में हम जो है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक इफ वी हैड मनी वी कुड बाय अ कार। अब कार को बाय करने के पीछे क्या कंडीशन है, हमारे पास पैसा होना चाहिए, है ना। तो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कुछ कंडीशंस के साथ पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पास्ट की एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए अंडर सर्टेन कंडीशन। हमेशा जो है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ कंडीशंस के दौरान हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉडल इज मस्ट। अब मस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, टू एक्सप्रेस द ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए और कौन से मॉडल का यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। अब जब हम शुड के बारे में सीख रहे थे कि हम इसका यूज जो है ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए यूज करेंगे, तो इसके साथ हमने ये भी सीखा था कि टू एक्सप्रेस माइल्ड ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन वी यूज शुड। माइल्डली अगर हमें कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताने हैं तो वहां पर हम शुड का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें फोकस करके बताना है कि भाई दिस यू हैव टू डू, दिस इज द कंपल्शन, दिस इज नेसेसिटी, तो वहां पर हम मस्ट का यूज उन ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस को बताने के लिए करते हैं। लाइक यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा तुम्हें बोला गया है। तो ये मस्ट है, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, दूसरा तुम कोई ऑप्शन नहीं ले सकते हो। ओके, सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स, उनके ऑफिसर्स के ऑर्डर को उन्हें फॉलो करना ही होगा, उसके अलावा उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है।
वी मस्ट नॉट टेल लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट ओबे द स्कूल रूल्स, हमें स्कूल के रूल्स को ओबे करना चाहिए। दिस इज आवर ड्यूटी, और ये ऐसी ड्यूटी है जो हमारे लिए नेसेसरी है, वो हमें करनी ही करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस द नेसेसिटी। अभी मैंने आपको बताया कंपल्शन और प्रोहिबिशन, नेसेसिटी और कंपल्शन तो एक ही बात है। अगर कोई चीज कंपल्सरी है हमारे लिए तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, और अगर हमारे लिए कोई प्रोहिबिशन है यानी कि किसी चीज के लिए हमारे लिए मनाही है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। लाइक आई मस्ट गो नाउ, he must obey my orders, this is the necessity, this is compulsion for him कि उसको मेरे ऑर्डर मानने ही होंगे। you must not wear jeans at work, it is not allowed, तो this is prohibition, आप जो है वर्क पे जींस नहीं पहन सकते हैं, तो दिस इज प्रोहिबिशन। ओके, तो नेसेसिटी, कंपल्शन और प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मस्ट का यूज किया जाता है। टू एक्सप्रेस एम्पैथेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन, ऐसी एडवाइस जो एम्फेसाइज करके बताई जाती है, यानी कि ऐसी एडवाइस, वो एडवाइस है लेकिन वो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। लाइक यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस, सपोज यू हैव फीवर, तो यू मस्ट विजिट टू द डॉक्टर, यस और नो। तो ऐसी एडवाइस जो आपको करनी ही चाहिए, टू एक्सप्रेस दोज एडवाइस वी यूज मस्ट। वी मस्ट नॉट लीव बिफोर वी फिनिश द वर्क, हम जो है काम पूरा किए बिना यहां से नहीं जा सकते हैं। ओके, so this is determination. To express the empathetic advice and determination we use must. Next usage is to express the assumptions, अगर हमें कोई अंदाजा लगाना है, कुछ चीजों का assumptions करना है, और conclusion, inference, certainty और strong probability। अगर हमें assumption express करना है, conclusion express करना है, inference express करना है, certainty यानी कि बहुत strongly किसी बात को कहा जाए कि वो fix है, किसी फिक्स बात को कहा जाए, और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। लाइक द हेडमास्टर मस्ट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ही मस्ट बी 35, दिस इज द स्ट्रॉन्ग अजम्पशन। ही मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ, दिस इज ऑल्सो द अजम्पशंस। तो टू एक्सप्रेस द assumptions, conclusion, inference, certainty, strong probability, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। अब आगे देखो बेटा, मस्ट इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव इन दिस सेंस। अगर हमें कहीं पे assumption बताना है, conclusion बताना है, certainty बतानी है और strong probability बतानी है, तो must का यूज जो है इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए नेगेटिव सेंस में यूज नहीं किया जाता है। इंस्टेड कैन इज यूज्ड, मस्ट की जगह इन सबको एक्सप्रेस, अगर हमें इन्हें नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस करना है तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट नोट का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे? कैन नॉट का यूज करेंगे। लाइक द हेडमास्टर कैन नॉट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, ये नहीं हो सकता है कि हेडमास्टर मस्ट नॉट बी इन हिज ऑफिस दिस टाइम, हम यहाँ पर मस्ट नॉट का को यूज नहीं करेंगे, किसको यूज करेंगे? कैन नॉट को यूज करेंगे। कैन ही बी 35, assumptions हैं, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए लाइक मस्ट ही बी 35, दैट विल बी रॉन्ग, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। सो इन दीज कंडीशंस वी यूज मस्ट। एक बार फिर से थोड़ा सा जो है इसको हम एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लेते हैं। टू एक्सप्रेस द ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, जो हमें करनी ही करनी है, नेसेसिटी, कंपल्शन एंड प्रोहिबिशन के लिए, हमें जो है एम्फेथेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, असम्पशंस, कंक्लूजन, सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन इन सबको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें यूज करना है तो वहां पर हम मस्ट नोट या फिर मस्ट से स्टार्ट करके क्वेश्चन राइट डाउन नहीं करेंगे, इंस्टेड हम कैन का यूज करेंगे, लाइक कैन नॉट, कैन ही बी। ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट हैव टू। हैव टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मस्ट, यानी कि जहां जहां मस्ट का यूज होता है वहां वहां हम हैव टू का यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। नॉट, अब हमें इन दोनों में डिफरेंसेस किस तरीके से करना है? मस्ट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट द स्पीकर और लिसनर वांट्स। मस्ट वहां पर यूज किया जाता है जहां पर लिसनर और स्पीकर दोनों चाहते हैं कि ऐसा हो। लेकिन हैव टू कहां पे यूज किया जाता है? इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द रूल्स, लॉज एंड अदर पीपल्स विशेस। हैव टू रूल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, लॉज को एक्सप्रेस करने के लिए और दूसरे लोगों के डिजायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, जहां पर स्पीकर और लिसनर दोनों चाहते हैं कि ऐसा हो तो वहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे। अगर किसी दूसरे सामने वाले की कोई डिजायर है तो वहां पर हम हैव टू का यूज करेंगे। ओके, टू गिव एडवाइस और रिकमेंडेशन समथिंग, किसी को कोई एडवाइस करने के लिए या फिर किसी को कोई रिकमेंड, किसी चीज को रिकमेंड करने के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। अगर हमारी ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं और वो हमें करनी ही करनी है, वो हमारे लिए कंपल्शन है, नेसेसरी है, तो वहां पर भी हम हैव टू का यूज करेंगे।
नेक्स्ट मॉडल वी हैव नीड। नीड का मीनिंग क्या होता है? हमारी जरूरत। तो हमारी जरूरतों को एक्सप्रेस करने के लिए हम नीड का यूज करते हैं। मेनली जो है चीफली इसका जो यूज है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। हालांकि इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है, लेकिन मेनली इसका यूज जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। लाइक यू नीड नॉट टू पे द बिल, तुम्हें बिल पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, नीड आई स्पीक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत है? तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में कंपल्शन की एब्सेंस, so chiefly to show the absence of necessity and compulsion in the negative and interrogative sentences, negative और interrogative sentences में नेसेसिटी और कंपल्शन की एब्सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम नीड का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज जो है अपनी जरूरतों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन इज ought to। ought to is used to express the subject's obligation or duty। obligation और ड्यूटी के लिए हमने और कौन से मॉडल्स का यूज किया है? शुड का यूज किया है, और किसका यूज किया है? मस्ट का यूज किया है। तो ये दोनों भी जो है ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? अगर वो हमारी मॉरल ड्यूटीज है तो हमारी मॉरल ड्यूटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं बेटा? ought to का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस आवर मॉरल ड्यूटीज। ओके, लाइक वी ought to love our neighbors, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने नेबर्स से लव करना चाहिए, यानी कि नेबर्स के साथ अच्छे से बना के रखनी चाहिए। we ought not to deceive anyone, हमें किसी को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो हमारी मॉरल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ought to का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक नोट गिवन है, दिस इज नो एक्सटर्नल, देयर इज नो एक्सटर्नल अथॉरिटी इन ought as there is must, as there is in must and should। जैसा कि must और should में होता है, you should obey the school rules, ये आपके ऊपर एक्सटर्नल अथॉरिटीज का प्रेशर है, आपके ऊपर जो आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स का प्रेशर है कि आपको स्कूल रूल ओबे करने ही करने हैं। लेकिन यहाँ पर किसी का प्रेशर नहीं होता, ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है। सो टू एक्सप्रेस आवर मॉरल ड्यूटी वी यूज ought to, एंड टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के लिए भी हम जो है ought to का यूज करते हैं। लाइक You ought to practice for more than 2 hours, आपको जो है 2 hours से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। It is less forceful than must, must से बहुत ज्यादा कम फोर्सफुल होता है। ओके, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस, जहां पर हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, लेकिन वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारी मॉरल ड्यूटी है। लाइक वी मस्ट हेल्प द बेगर्स, वी मस्ट हेल्प आवर द ओल्ड पीपल, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये हमारे मोरल ड्यूटीज है। तो टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटीज वी यूज ought to। नाउ वी रीच एट द एंड ऑफ द चैप्टर एंड वी लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ डेयर एंड यूज टू। डेयर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेयर? डेयर मीन्स टू हैव द करेज, हमारे अंदर करेज, मीन्स अपने करेज को एक्सप्रेस करने के लिए हम डेयर का यूज करते हैं। इट इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जनरली हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं? नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। लाइक आई डेयर नॉट टू गो टू माई फादर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है मेरे फादर के पास जाने का। डेयर वी इंटरप्ट देम, क्या हम उन्हें इंटरप्ट कर सकते हैं? लाइक क्या हमें करना चाहिए? ये हमारे अंदर डेयर है कि उनको इंटरप्ट करें। हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? तो डेयर जो है करेज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, और मेनली जो है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। आवर नेक्स्ट मॉडल इज यूज टू। यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट्स। अब पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने जो है एक और मॉडल के यूसेज को सीखा था, दैट इज वुड। तो पास्ट की अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का भी यूज कर सकते हैं एंड यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट। नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट। पास्ट के एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई पास्ट में वहां पर कुछ चीज एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब नहीं है, तो ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है यूज टू का यूज करते हैं। लाइक देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन दिस प्लेस लॉन्ग अगो, सेम थिंग। वेयर next is used to। used to is used to express the past habits। अब past habits को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक और मॉडल के बारे में सीखा था, would। तो पास्ट की हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज्ड टू और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट। पास्ट में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। लाइक देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन दिस प्लेस लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले यहाँ इस प्लेस पर एक गार्डन हुआ करता था। ओके, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, आई डोंट गो नाउ, अब मैं नहीं जाती हूँ। पहले जो है मैं मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी, अब मैं नहीं जाती हूँ। तो हमारी पास्ट की हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए और किसी चीज के एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो बहुत पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती है, हम जो है यूज्ड टू का यूज करते हैं। सो दिस इज द
कंप्लीट चैप्टर ऑफ मॉडल्स। हमने हर एक मॉडल को जो है बहुत माइन्यूटली जो है अंडरस्टैंड किया है बेटा, उसके एक एक यूसेस को हमने समझा है विद द एग्जांपल्स। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स। सभी मॉडल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ, तो आप सभी जो है कमेंट में एक एक मॉडल का एक एक सेंटेंस जो है राइट डाउन करने वाले हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप जो है कमेंट में वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड विद दैट, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।